म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ईटीएफ भी कभी कभी सही हो सकता है। हर महीने एसआईपी कटता रहता है, एनएवी बढ़ता रहता है, लेकिन जब हम रिटर्न्स देखते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हुआ। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बारे में डिफरेंसेस, लंप सम और एसआईपी कब काम आता है और हर एक इन्वेस्टर के लिए कौन सा स्कीम बेटर होता है। म्यूचुअल फंड क्या है? अगर मैं सिंपली बोलूं तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हैं जो स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है जो डायरेक्टली स्टॉक्स को चूज नहीं कर पाते या उनके पास टाइम नहीं है रोज रोज स्टॉक मार्केट या डेट मार्केट का ट्रैक रखने के लिए। बस एक एसआईपी लगाओ, फिक्स्ड अमाउंट फिक्स डेट पे इन्वेस्ट होता रहता है। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक एनुअल फीस है जो फंड मैनेजर चार्ज करता है ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। हर एक फंड का और हर एक स्कीम का एक्सपेंस रेशियो वेरी होता है। दूसरा है एग्जिट लोड। तो जब भी हम पैसा म्यूचुअल फंड से निकालते हैं एक फिक्स्ड पीरियड से पहले तो एक फीस डिडक्ट होता है जिसे कहते हैं एग्जिट लोड। तो इसका मतलब है म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते टाइम भी चार्जेस लगता है, पैसे निकालते टाइम भी चार्जेस लग सकते हैं। म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड है, सिंपल है, लेकिन ये सब चीज का कॉस्ट है और ये कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अब हम ETFs के बारे में समझते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF एक नॉर्मल फंड की तरह होता है, बट इसका ट्रेड मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। ETF के यूनिट स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं और ये जनरली पैसिव फंड्स होते हैं बिकॉज ये पर्टिकुलर इंडेक्स या बास्केट को ही फॉलो करते हैं। ETF में कुछ की पॉइंट्स नोट करना जरूरी है। पहला है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जनरली म्यूचुअल फंड से कम होता है बिकॉज ये पैसिव फंड्स होते हैं और एक्टिव डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा पॉइंट है एग्जिट लोड। जनरली ETFs एग्जिट लोड चार्ज नहीं करते हैं बिकॉज ये स्टॉक मार्केट पे ही ट्रेड होते हैं। और तीसरा है कि बाय और सेल करने का प्राइस इन्वेस्टर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में NAV अगले दिन मिलता है, लेकिन ETFs में रियल टाइम प्राइस पता लगता है स्टॉक मार्केट के थ्रू। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड है और दूसरा ETFs पैसिवली ट्रैक करता है। दूसरा पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड NAV पे मिलता है, whereas ETFs का प्राइस मार्केट बेस्ड डिसाइड होता है। तीसरा पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड SIP के लिए कन्वीनियंट है, बट दूसरी तरफ ETFs काफी फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं। दोनों का कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग है, लिक्विडिटी गोल्स अलग है। तो एज एन इन्वेस्टर हमें अपना गोल क्या है और प्रेफरेंस क्या है ये समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट या स्कीम को सेलेक्ट करने से पहले उसका फंड डिटेल्स पढ़िए, एक्सपेंस रेशियो क्या है, रिस्क एक्सपोजर क्या है, ये समझने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि इन्वेस्ट कैसे करें। अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो SIP एक डिसिप्लिन अप्रोच है। ये मार्केट के अप्स और डाउन्स को एवरेज करके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास एक लार्ज फंड रेडी है और आपको मार्केट की थोड़ी समझ है तो लंप सम इन्वेस्टमेंट भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इन्वेस्ट करने से पहले अपना प्रेफरेंस, गोल और रिस्क समझकर ही इन्वेस्ट करें। मार्केट टाइमिंग के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि कंसिस्टेंटली मार्केट में इन्वेस्ट करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक बेस है। दोनों म्यूचुअल फंड और ETF सही है अपने अपने जगह। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो और ऑटोमेशन प्रेफर करते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, लेकिन आप मार्केट को एक्टिवली ट्रैक कर सकते हो और लोअर कॉस्ट प्रेफर करते हो तो ETF आपके लिए सही है। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से भी अपना गोल अचीव कर सकता है और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ETF से अपना गोल अचीव कर सकता है। हमेशा की तरह मैं ये कहूंगी कि इन्वेस्ट करने से पहले फंड की डिटेल्स पढ़िए, एक्सपेंस रेशियो देखिए, अपना गोल और प्रेफरेंस को अलाइन करता है या नहीं, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है और कोई भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करें। धन्यवाद। Investments in securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.